नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 70,756 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। कोरोना वायरस की वजह से 2,293 लोगों की गई जान। हरियाणा में 737 पहुंचा आंकड़ा, 11 की मौत। चंडीगढ़ में फिर मिले 6 कोरोना पॉजिटिव केस। सेक्टर 16 के एक डॉक्टर में कोरोना की हुई पुष्टि। 3 केस बापूधाम से आए सामने। लॉकडाउन 4.0 के भी मिल रहे संकेत। 5 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। 3 राज्यों ने ट्रेनें चलाने का किया विरोध। और आज से आम लोगों को ले दौड़ेगी ट्रेन। राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा किराया। कंफर्म टिकट वालों को ही दी जाएगी ट्रेन में बैठने की इजाजत। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 87 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3,604 नए मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि कल के मुकाबले आज नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। कल 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 70,756 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है। 22,455 लोग ठीक हुए हैं और हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 737 तक पहुंच चुका है। राज्य में इस वक्त 394 एक्टिव केस हैं। वहीं फरीदाबाद में एक 73 वर्षीय व्यक्ति की मौत होने के बाद हरियाणा में मरने वालों की संख्या 11 पहुंच गई है। चंडीगढ़ में 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 3 मरीज बापूधाम के, एक सेक्टर 26 का और एक धनास का है। एक सेक्टर 16 के डॉक्टर में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। आपको ये बता दें कि बापूधाम निवासी मरीजों में 35 और 33 साल की एक महिलाओं समेत एक 3.5 साल की बच्ची भी शामिल है। तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। वहीं चौथा मरीज धनास के कच्ची कॉलोनी के रहने वाला है, 44 साल का है। इन 6 मरीजों के मिलने के बाद चंडीगढ़ में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 187 हो गई है। तो चंडीगढ़ में बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या स्वास्थ्य विभाग की चिंता लगातार बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 5 राज्यों ने लॉकडाउन 17 मई के बाद भी बढ़ाने की मांग कर दी है, जबकि गुजरात ने इसका विरोध किया है। राजस्थान और केरल ने लॉकडाउन में ज़्यादा फैसले ले सकने के लिए राज्यों को और ज़्यादा अधिकार देने की वकालत की है। चर्चा के दौरान बिहार, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने का समर्थन किया है। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने 12 मई से ट्रेनें चलाने का विरोध किया है। राजस्थान ने कहा है कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार राज्यों को मिले, जबकि केरल ने लॉकडाउन से जुड़े दिशा निर्देशों में उचित बदलाव करने की आज़ादी की मांग की। लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति तय करने के लिए 2 दौर की ये बैठक तकरीबन 6 घंटे चली। पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों की ये 5वीं बैठक थी। उन्होंने कहा कि संक्रमण से निपटने की अब तक रणनीति सफल रही है। इसके कई सुखद परिणाम सामने आए हैं। राज्यों के सहयोग से देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक समेत सभी मोर्चों पर अब रणनीति क्या हो, इस पर 15 मई तक राज्यों से कार्य योजना मांगी, जिसके बाद ही केंद्र दिशा निर्देश तय करेगा। तो कोरोना संक्रमण के दौर में आपको बता दें कि भारतीय रेल एक नए रूप में यात्रियों के सामने आएगी। आपको ये भी बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन सेवाएं शुरू हो रही हैं। यहां आने वाले पैसेंजर्स केवल पहाड़गंज साइड से एंट्री ले सकेंगे। सोमवार को पूरा स्टेशन डिसइंफेक्ट किया गया। केवल वैलिड टिकट वाले पैसेंजर्स को ही एंट्री मिलेगी। सबको थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। और आपको ये बता दें कि बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। शुरू में रेलवे ने 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन
चलाने का फैसला किया है और ये ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों को नई दिल्ली से जोड़ेंगी। रेलवे के अनुसार ये सभी ट्रेनें पूरी तरह एयर कंडीशन होंगी। नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेन चलेगी। इन ट्रेनों के बहुत कम स्टॉपेज होंगे। इनका किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। हालांकि कैटरिंग चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। AC 3 टियर कोचों में 52 यात्रियों को अनुमति दी जाएगी, जबकि AC 2 टियर कोचों में 48 यात्री बैठ सकेंगे। और आपको ये बता दें कि ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने वालों के लिए किया जा रहा है। हरियाणा के कई जिलों से लगभग 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर अंबाला छावनी के रेलवे स्टेशन से एक विशेष ट्रेन मुजफ्फरपुर में रवाना हुई है। आपको ये बता दें कि प्रदेश के कई जिलों से इन प्रवासी मजदूरों को बसों द्वारा पहले बस स्टैंड लाया गया, वहां से बसों द्वारा ही अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। और आपको ये भी बता दें कि छावनी रेलवे स्टेशन पर नोडल ऑफिसर, रेलवे अधिकारियों समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही। स्टेशन पहुंचने के बाद भी सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य जांचा गया और बाद में ट्रेनों में बैठाया गया। अंबाला छावनी अड्डा इंचार्ज विजेंद्र सिंह ने बताया कि इन श्रमिकों को कई जिलों से हरियाणा रोडवेज की बसों द्वारा अंबाला लाया गया है। यहाँ इनकी पूरी डिटेल लेकर छावनी के रेलवे स्टेशन में बसों द्वारा भेजा जाएगा। वहाँ डॉक्टर द्वारा इनकी स्क्रीनिंग और सैनिटाइज करवाकर इन्हें ट्रेनों में बैठाया गया। बस स्टैंड पहुंचे श्रमिकों ने बताया कि वो गन्ना के खेत में काम करते थे और कोरोना की वजह से अब उनका काम बिल्कुल बंद था और वो बहुत परेशान थे। अपने घर जाकर बहुत खुश हैं। जी बुरुंदा गांव से आ रहे जी। अच्छा, क्या करते थे वहाँ? गन्ना छोलते थे जी। तो कब से खाली बैठे हो? क्या जी हमारा तक काम 5 तारीख खत्म हो गया था, जिससे खाली बैठे थे। तो अब कहाँ जा रहे हो? बिहार जाएंगे जी। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आज ये बसें आई हैं, ये जी 14 बसें कुरुक्षेत्र से हैं, 1 हिसार से है, 2 सोनीपत से हैं, 2 करनाल से हैं, 5 यमुनानगर से हैं और जींद से हैं, 2 प्राइवेट बसें और लगभग 30 बसों के करीब यहाँ पहुँच चुकी हैं। और इनमें 30 यात्री हैं और इनको यहाँ से रेलवे स्टेशन ले जाया जाएगा और इनको अभी मेडिकल हो चुके हैं, लाइन में लगा के इनको बिठा के सीरियल वाइज लगा के रेलवे स्टेशन पहुँचाया जाएगा। 4 बजे की गाड़ी है। आज एक ट्रेन मुजफ्फरपुर जा रही है, तो इसके अंदर विभिन्न जिलों से जो श्रमिक अभी शेल्टर होम्स में रुके हुए थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था पोर्टल पर, उनको आज यहाँ लाया गया है। 4 बजे ट्रेन रवाना होगी, तो इसके अंदर उनकी प्रॉपर लिस्टिंग कर दी गई है और आप जैसा देख रहे हैं सोशल डिस्टेंस बनाते हुए उनको अपने अपने ट्रेन की बोगी तक पहुँचाया जा रहा है। अंबाला से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए ट्रेन जाएगी और उसमें भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्टों से हमारे पैसेंजर आए हैं। वहाँ से उनका मेडिकल होकर के आया, फिर भी मेडिकल की टीमें यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग उनकी शुरू है। और इसके अलावा रेड क्रॉस की तरफ से, रेलवे विभाग की तरफ से खाना उनको दिया जा रहा है, पानी की बोतल दी जा रही, मास्क दिए जा रहे हैं। इन दिनों सरकार के आदेश के अनुसार सैलून खुलने लगे हैं, लेकिन सैलून के मालिक खुद को लेकर और आपको लेकर कितना एहतियात बरत रहे हैं, ये आप रिपोर्ट के जरिए समझिए। लॉकडाउन 3 को कई रियायतों के साथ लागू किया गया था। दुकानों में रियायत, सैलून में रियायत या फिर प्रवासियों को घर भेजना हो। दुकानदारों को तो और सैलून वालों को तो साफ निर्देश दिए गए थे कि सभी ग्राहकों का रिकॉर्ड रखा जाए, खासकर लिखित में। लेकिन अब सवाल ये है कि जो रियायतें सरकार की तरफ से दी गई, क्या उनका पालन हो रहा है? क्या दुकानें सरकार द्वारा बने नियमों के अनुसार खुल रही हैं? ये तस्वीरें आप देखिए, वीडियो गुरुग्राम के सैलून का है। हम आपको ये बताएं कि यहाँ कैसे काम हो रहा है, उससे पहले आपको ये बताते हैं कि दुकानें खुलने का सिस्टम क्या है। दरअसल कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत के कई हिस्सों में हरे और नारंगी क्षेत्रों में सैलून फिर से खुल गए हैं। गुरुग्राम में एक नाई की दुकान PPE किट का उपयोग करते हुए काम कर रही है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दुकान के मालिक सभी एहतियाती उपाय कर रहे हैं। कार्यकर्ता सभी सुरक्षा उपाय कर रहे हैं। वो PPE किट का उपयोग कर रहे हैं ताकि ग्राहक को सुरक्षित रखा जा सके और कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। ये नज़ारा तो सिर्फ यही का है,
लेकिन इस नाजुक समय में हर सैलून को इस प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। एक ग्राहक का कहना है कि लोगों को डर नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ सभी सुरक्षा उपाय कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद यहाँ पे कटिंग के लिए आए, तो क्या कोई डर था आपके मन में? जी नहीं। ये जो है ना, वो सेफ्टी से काम कर रहे हैं, इसलिए पहले कॉल करके ही हम आए हैं। तो आपको लगा कि पीपीई किट वगैरह? हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए आए हुए हैं। तो मेरे को लगा सेटिस्फाइड है सारे? जी बिल्कुल। ये अच्छा तरीका है जो सबको अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल अपनाना चाहिए। अब ये गर्मी जो पड़ रही है ना, चेहरे पे बाल हैं, ये बहुत परेशान करते हैं कमरे पे। वही सैलून मालिक का कहना है कि हम अपने सैलून को अच्छी तरह से साफ और कीटाणु रहित कर रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हरे और नारंगी क्षेत्रों में सैलून खोलने की अनुमति है। सर, लोगों में यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। हमने जब सैलून ओपन किया है तो हमने पूरा सैलून डिसइंफेक्ट किया है। हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं बार बार पूरे सैलून को, पूरे फ्लोर को, जिससे लोगों में किसी तरीके का डर ना हो। कस्टमर के लिए हम लोगों ने डिस्पोजेबल टावल, डिस्पोजेबल कटिंग शीट और ये सब काफ़ी चीज़ें, डिस्पोजेबल वैक्सीन किट, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल कुछ दुकानदार सरकारों के आदेशों का पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी को काम नहीं करना चाहिए। जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं निर्देशों के अनुसार काम करना चाहिए। जो समय सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है, उसी समय से दुकानें खोलनी चाहिए और सबसे ज़्यादा ध्यान अपना रखें और ग्राहकों का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में मौजूदा समय ऐसा है कि अपनी जान बचाओ और दूसरों को इस महामारी से बचने की सलाह देते रहो ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।